हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक कमाल का सर्किट जिसे यूज़ करके आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दिखने में तो ये सिर्फ काफ़ी छोटा है, पर ये बहुत ही यूज़फुल सर्किट है। इसके साथ किसी भी सेंसर को अटैच करके आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 प्रोजेक्ट बना के दिखाया है, जिससे कि आप इसको एज ए मोटर ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक फायर सर्किट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको एज ए होम ऑटोमेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय अल्टियम डिजाइनर। अल्टियम डिजाइनर एक प्रोफेशनल पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज करके आप सिंपल से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक का सर्किट जो वो ड्रॉ कर सकते हैं। और अल्टियम 365 की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को क्लाउड में अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और बात करें इनके ऑक्टोपार्ट के बारे में, तो ऑक्टोपार्ट एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का सर्च इंजन है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का डाटा शीट वगैरह निकाल सकते हैं और इसका प्राइस भी कंपेयर कर सकते हैं। अल्टियम डिजाइनर का फ्री ट्रायल वर्जन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अल्टियम डिजाइनर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा नन्हा सा सर्किट। इसको पहले मैं फटाफट से असेंबल कर देता हूँ। और इस सर्किट में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स लगेंगे, जैसे कि 2 ट्रांजिस्टर, 2 डीवीडी रिले, एक वोल्टेज रेगुलेटर और कुछ कनेक्टर पिंस। तो मैं फटाफट से सारे कंपोनेंट्स को पीसीबी में लगा के सोल्डर कर लेता हूँ। तो फाइनली हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये पावर स्क्रू टर्मिनल है, जिससे कि इस सर्किट को हम इनपुट पावर सप्लाई देंगे। और ये 2 टर्मिनल रिले का स्विच टर्मिनल है। लोड के हिसाब से हम यहाँ पे इनपुट पावर देंगे, और ये 2 स्क्रू टर्मिनल है जो आउटपुट लोड को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक 9 वोल्ट बैटरी का कनेक्टर लगा लेता हूँ, जिससे कि हमारे सेंसर्स और रिले को पावर मिल जाएगा। एंड फिर इन दोनों को मैं पैरेलली कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मोटर को मैं सेम पावर सप्लाई देने वाला हूँ। एंड आउटपुट लोड में मैं यहाँ पे 2 डीसी मोटर को कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ आईआर सेंसर को, जो कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। तो हमें 2 आईआर सेंसर कनेक्ट करना है। और जैसे ही मैं बैटरी को कनेक्ट किया, आईआर सेंसर एक्टिव हो गया है और रिले को पावर देते ही दोनों मोटर जो हमारा रन करने लगते हैं। तो अच्छे से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दोनों मोटर में व्हील लगा लेता हूँ। पावर सप्लाई ऑन करते ही दोनों व्हील जो है घूमने लगे हैं। और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आईआर सेंसर के सामने आता है तो मोटर जो है वो स्टॉप हो जाता है। और जैसे ही सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाता है तो मोटर फिर से चलने लगता है। इस सर्किट को यूज करके आप रोबोटिक्स कार वगैरह बना सकते हैं। और इसको एज ए फायर सर्किट यूज करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फ्लेम सेंसर को, जो कि हीट को डिटेक्ट करता है। और जैसे हीट डिटेक्ट होगा, ये तुरंत सिग्नल सेंड कर देगा सर्किट को। तो यहाँ पे मैं 2 फ्लेम सेंसर को कनेक्ट कर देता हूँ, और मोटर के बदले यहाँ पे मैं 2 डीसी पंप को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने माचिस को ऑन किया, सेंसर जो है हीट को डिटेक्ट कर दिया और दोनों ही पंप ऑन हो गए। और इस सर्किट को यूज करके आप एक मिनी फायर सिस्टम भी अपने घर पे बना सकते हैं। और इस सर्किट को आप एज ए होम ऑटोमेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये भी सेम सर्किट है, सिर्फ इसको मैंने अलग पीसी में बनाया है। और यहाँ पे भी मैं वही आईआर सेंसर को यूज करूंगा। और आउटपुट में मैं यहाँ पे 2 बल्ब लगा लिया है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कब कौन सा बल्ब ऑन या ऑफ हो रहा है। और यहाँ पे मैंने दोनों कनेक्टर को उल्टा, और यहाँ पे मैंने एक कनेक्टर को उल्टा लगा लिया है, जिससे कि
जैसे ही कोई और यहाँ पे मैंने और यहाँ पे मैं एक कनेक्टर को उल्टा लगा लिया, जिससे कि जैसे ही IR सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो एक जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा और दूसरा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये जो सर्किट है बहुत ही कमाल का सर्किट है। इस सर्किट को यूज़ करके आप और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसमें आप LDR सेंसर और बहुत सारे सेंसर इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए।